नमस्कार दोस्तों, खुशामदीद। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। तो जिन लोगों को कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानना है कि सीपीयू के अंदर क्या क्या लगा होता है, सीपीयू के अंदर कितने कितने क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में आज अच्छी जानकारी मैं आपको देता हूँ। क्योंकि एक ऐसा पीसी रखा है हमारे पास, एक ऐसा असेंबल्ड पीसी रखा हुआ है जिसमें हम सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे। हम जानेंगे इसमें हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, सारी चीज़ें क्या क्या लगी हैं और कितने एडवांस आइटम लगते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जान पाएंगे। तो देखते हैं, चलिए। ये है एक सेटअप रखा हुआ है यहाँ पे, ये असेंबल्ड किया हुआ पीसी है ये। और इस पीसी में काफ़ी कॉस्टली और ज़्यादा हैवी प्रोसेस करने के लिए आइटम्स लगे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्राफिक कार्ड वगैरह है। तो अभी यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ से बटन से मैंने इसको ऑन किया। पावर है और यूएसबी है इसमें। किसी में यहाँ देता है, किसी में फ्रंट में दे देता है, सामने दे देता है सीपीयू के इस तरफ। तो इसकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। ये स्टार्ट हुआ। ये जो फ़ैन जलते हुए दिख रहे हैं बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, इसको आरजीबी फ़ैन कहते हैं। हम अपने कंप्यूटर जब भी असेंबल कराते हैं तो इस तरह के फ़ैन्स एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, अब इसमें समझ में नहीं आ रहा एसएमपीएस कहाँ है। तो ये सबसे नीचे जो है आपको दिख रहा, ये एसएमपीएस है। ये बड़ा सा एसएमपीएस है, 650 वाट का एसएमपीएस है। जनरली छोटे सीपीयू में 450 वाट का एसएमपीएस आता है। तो ये एसएमपीएस हुआ जो सबको पावर सप्लाई दे रहा है। वो अंदर से वायर निकली हुई है, बाहर आपको दिख रही है। तो वो जो वायर अंदर से आ रही है वाइट कलर की ऊपर से, वो है आपकी एसएमपीएस से निकलने वाली पावर सप्लाई। फिर ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, जी फोर्स लिखा है गीगाबाइट का, ये गीगाबाइट का जो दिख रहा है आपको, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ ग्राफिक कार्ड है। दिस इज़ द ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड का काम है हाई प्रोफिशिएंसी में ग्राफिक्स का आउटपुट देना। इसका काम होता है ग्राफिक कार्ड का। मतलब आप अगर गेम्स में काम कर रहे हैं, गेम बनाने का काम कर रहे हैं, आप ग्राफिक्स में काम कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं, तो इस तरह के काम करने के लिए ग्राफिक कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वो चीज़ हो गई। तो वो जो दिख रहा है आपको, वो जो है वो कूलर है। उसमें टेम्परेचर, वर्किंग प्रोफिशिएंसी, कितना हैवी काम कर रहे हैं, वो पॉइंट्स में बताता है। ये जो पाइप गई है, इसके ऊपर यहाँ पे 3 फ़ैन के सेटअप है। नीचे से दिखाएंगे ज़रा। ये 3 फ़ैन के सेटअप है। ये उस कूलर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से पाइप गई है जो उस चिप को ठंडा करती है। उसके नीचे प्रोसेसर आईसी लगी हुई है। उस प्रोसेसर आईसी को ठंडा करने का ये पूरा सेटअप डला हुआ है। ये फ़ैन और वो सामने जो दिख रहा है, ये फ़ैन जो साइड में आपको दिख रहा है, ये यहाँ का टेम्परेचर, और वो जो सामने फ़ैन दिख रहा है, यहाँ की कूलिंग को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अंदर गर्म ना हो इसकी वजह से। आप देखेंगे इस ग्राफिक कार्ड में भी नीचे फ़ैन्स लगे हैं। नीचे से दिखाइए ज़रा। नीचे कुछ फैंस लगे हैं वहाँ पे। वो ग्राफिक कार्ड जब हीट होगा तब ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाएंगे। तो ये मदरबोर्ड पूरा आपका, इसमें राइजन 5 का प्रोसेसर लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये राइजन 5 का स्टिकर है यहाँ पे। तो ये राइजन 5 का स्टिकर है और राइजन 5 के साथ ये असेंबल्ड हुआ पीसी है। तो इसमें राइजन 5 का प्रोसेसर डला हुआ है, 8 GB का ग्राफिक कार्ड डला हुआ है, 16 GB का रैम डला हुआ है। वो पूरा जो दिख रहा है, दिस इज़ द मदरबोर्ड। अब पीछे का सेटअप आप अगर देखेंगे तो वैसे ही ये कॉमन जैसा सब में रहता है। HDMI, ये जो ग्राफिक कार्ड लगा है यहाँ पे, इस ग्राफिक कार्ड का 4 HDMI आउटपुट दिया हुआ है। मतलब आप इसमें 4 मॉनिटर्स शेयर कर सकते हैं। ये एसएमपीएस का है, पावर सप्लाई देने का, बाहर से करंट आएगा, इसमें लगेगा। और ये आपके बाकी के सारे पैनल्स हैं। यहाँ पे 3.0 का भी यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है। एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे, इसको जूम करेंगे ज़रा, यहाँ पे सीमोस क्लियर करने का बढ़िया ऑप्शन दिया है। मतलब जो हम बैटरी निकाल करके मदरबोर्ड खोल के सीमोस क्लियर करते थे, बायोस क्लियर करते थे, वो यहीं छोटे से बटन से हो सकता है। ये पॉइंट्स जो है ये यूएसबी में डस्ट ना घुसे उसके लिए पैक किया हुआ है। तो ये है सारा। ये वाईफाई का एक नया चीज़ डिवाइस आपको देखने को मिलेगा। ये वायर के थ्रू मदरबोर्ड में कनेक्टेड है। ये वाईफाई की रेंज को दूर तक पकड़ता है। तो ये वाईफाई करने के लिए, और ये इसमें मैग्नेट है, कहीं पे भी अपन इसको सेटअप कर सकते हैं। इस तरह से लग जाएगा, इस तरह से लग जाएगा। तो ये एक बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। तो ये आपने जो देखा, हम छोटा वाला सीपीयू खोल के देखते, इतना कॉम्पैक्ट और छोटा सा रहता है कि समझ में नहीं आता है। तो इसको आप देखेंगे तो इसमें आपको, चूँकि बड़ा है तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे लगी हैं। तो ये है एक गेमिंग सेटअप, एक बड़ा सीपीयू जिसमें रैम भी ज़्यादा है, प्रोसेसर भी ज़्यादा है, इनबिल्ट NVMe का SSD कार्ड लगा हुआ है, इसमें ग्राफिक कार्ड डला हुआ है, और हाई प्रोफिशिएंसी में या बहुत हैवी काम करने के लिए एक बढ़िया सा सीपीयू है।
तो ये एक नई चीज़ भी आपने देख ली और साथ में हमने ये भी जान लिया कि कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं। ठीक है, इससे कनेक्टेड ये मॉनिटर है बड़ा सा, यहाँ पे 27 इंच का मॉनिटर है ये, और ये कीबोर्ड माउस है ट्रांसफार्मर का। तो ये इनपुट डिवाइस में आ गया, ये आउटपुट डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है, और ये पूरी हमारी मशीन सेटअप हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।